नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जून, जुलाई और अगस्त का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2025 के इन तीनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता देखने के लिए भी मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। देखिए, सूर्य देव से प्रभावित यह राशि मानी जाती है, पूर्व दिशा की स्वामिनी और अग्नि तत्व से प्रभावित यह राशि मानी जाती है। इसलिए सिंह राशि वाले जातकों के अंदर हिम्मत और जोखिम भरे काम को करने की एक अभूतपूर्व क्षमता देखने के लिए भी मिलती है। इस राशि वाले जातक मेहनती, सुंदर और दिमागी रूप से काफी तेज होते हैं। किसी भी क्षेत्र में जुड़ने के बाद अपने पराक्रम के द्वारा, अपनी सूझबूझ के द्वारा बड़े मुकाम को अर्जित करने के लिए इनका पूरा झुकाव होता है। अपने जीवन में भौतिक चीजों के लिए यानी भौतिक सुविधाओं को अर्जित करने के लिए निरंतर प्रयासरत पाए जाते हैं। इनके भाग्य भाव का स्वामी मंगल माना जाता है, तो ऐसे में इनका शरीर काफी सुगठित, मजबूत होता है और ये भाग्यशाली भी काफी ज्यादा जीवन में होते हैं। अगर ये किसी भी वातावरण में रहते हैं और वहां पर इनके वातावरण के अनुसार कार्य नहीं होता तो ये दुखी होने लगते हैं। इनकी वाणी भी काफी कड़वी हो जाती है और क्षणिक क्रोध भी इनके अंदर ज्यादा देखने के लिए मिलता है, लेकिन अपने परिवार को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास भी ये जीवन में करते हैं। इस प्रकार का जो लक्षण है वो सिंह राशि वाले जातकों का होता है। लेकिन वर्तमान समय में सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर शनिदेव की जो ढैया है उसका प्रभाव चल रहा है। शनिदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। जब भी शनि अष्टम भाव में जाते हैं तो लोहे का पाया बनाकर दुष्प्रभाव देते हैं। तो बहुत सारे जातकों के जीवन में कठिन संघर्ष का सामना कर्म क्षेत्र के मामले में करना पड़ रहा है। शनिदेव आपके अष्टम घर में मौजूद हैं तो आपके दूसरे घर में दृष्टियां पड़ रही है, तो बहुत सारे जातकों के जीवन में धन के मामले में आर्थिक समस्या बनी हुई है। पारिवारिक जीवन के मामले में जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ी हुई है। वहीं बहुत सारे सिंह राशि वाले जातकों को मानसिक समस्या और सेहत के मामले में भी समस्या बनी हुई है। इस समयावधि में वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, तो कुछ मामलों में बहुत सारे जातकों को नहीं, लेकिन कुछ जातकों को वैवाहिक जीवन की समस्या भी बनी हुई है। अब हम आपको बता रहे हैं ग्रहों के बारे में, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपके लिए आने वाला 3 महीना कैसा परिणाम देने वाला है। तो सिंह राशि वाले जातकों, 7 जून 2025 को मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है। मंगल आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, जो नीच राशि से निकलकर आपकी राशि में प्रवेश करने वाले हैं। केतु तीनों महीनों में आपकी राशि के ऊपर ही रहेंगे। राहु देव जो है वो आपके वैवाहिक भाव में गोचर करने वाले हैं। शनि तीनों महीनों में आपके आयु भाव में यानी अष्टम भाव में रहेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग जून की शुरुआत में आपके दसम घर में यानी कर्म भाव में बना हुआ रहने वाला है और देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में
तीनों महीनों की समयावधि तक गोचर करने वाले हैं और दैत्य गुरु शुक्र आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं। देखिए, इसमें मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन काफी ज्यादा होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं किन मामलों में आपको शुभता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधान भी रहना है। तो सिंह राशि वाले जातकों की राशि का जो दसम घर है, जून की शुरुआत से ही काफी प्रभावी बना हुआ है, क्योंकि आपकी राशि के दसम घर में बुधादित्य योग का प्रभाव बना हुआ है और आपके दसम घर के स्वामी अपने भाग्य भाव में प्रभावी अवस्था में रहेंगे। तो कर्म क्षेत्र के मामले में जातकों के जीवन में संभावना बेहतर दिखाई दे रही है। जून की शुरुआत से ही 7 तारीख से आपको मेहनत का पूरा फल आपको कर्म क्षेत्र के मामले में देखने के लिए जरूर मिलने वाला है। सूर्य आपके कर्म भाव में ही मौजूद हैं, तो यदि आप राजनीति, सामाजिक सेक्टर से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, लोहा से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, या जो जातक इस समयावधि में गवर्नमेंट सेक्टर में, राजनीति में यदि आपका जुड़ाव है, तो इसमें आपको बड़ी सफलता आसानी से मिलने वाली है। वर्तमान में सिंह राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति देव की अनुकूलता तीनों महीनों में ज्यादा है, तो ऐसे में व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। व्यापारिक जीवन में आपके द्वारा बनाई गई रणनीतियां आपको जीवन में लाभ और सफलता जीवन में ज्यादा देने वाली है। बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के जो धन भाव के स्वामी हैं वो बुध माने जाते हैं और बुध की जो अवस्था रहने वाली है तीनों महीनों तक काफी श्रेष्ठ दिखाई दे रही है। वहीं आपकी राशि के लाभ भाव में तीनों महीनों तक देवताओं के गुरु बृहस्पति की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, जो सिंह राशि वाले व्यक्ति निरंतर प्रयासरत हैं, उन जातकों के जीवन में तो धन के मामले में बड़ी संभावना दिखाई दे रही है। आप अपने जीवन में व्यापार के माध्यम से भी धनार्जन करेंगे। खुद का कोई काम कर रहे हैं, उसके लिए समय ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। 7 जून के बाद मंगल सेनापति जो हैं वो आपकी राशि के ऊपर आ जाएंगे। इनका संबंध आपके सप्तम घर से बनने वाला है, तो मई और जून और जुलाई के महीने में आपको आर्थिक मामलों में ज्यादा लाभ मिलने वाला है। लगातार पिछले 2-3 महीनों से मंगल देव लगातार आपको दुष्प्रभाव दे रहे हैं। आपके 12वें घर में विराजित हैं, तो आपको नेगेटिविटी ज्यादा मिल रही है। तो इस समयावधि में आर्थिक मामलों में उन्नति होने वाली है और आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन का लाभ भी अब आपको जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, पारिवारिक जीवन के मामले में आपको इस समयावधि में मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। कुंडली के द्वितीय भाव में लगातार शनिदेव की 7वीं दृष्टि तीनों महीनों में बनी हुई रहने वाली है, तो कहीं न कहीं पारिवारिक जीवन के मामले में इस समयावधि में जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। घर गृहस्थी के मामले में थोड़ा सा माहौल आपके जीवन में विसंगतियां, नकारात्मकता देने का भी काम करने वाला है। लेकिन यहां पर सिंह राशि वाले जातकों को परिवार के मामले में कड़वे शब्दों का प्रयोग परिवार में करने से भी बचना चाहिए और किसी भी बात की नेगेटिविटी लेकर परिवार में चलने से भी आपको जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह समय आपके जीवन में आपको शुभता देने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में विद्यार्थियों को क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, विद्यार्थियों के लिए सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता बहुत ही ज्यादा आपको इस समयावधि में शुभता देने वाली है। बृहस्पति आपके शिक्षा भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो तीनों महीनों में आपके पंचम घर से ही संबंध बनाए हुए हैं। तो यदि आप इस समयावधि में शिक्षा के मामले में अपना जुड़ाव रख रहे हैं, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। इस समयावधि में विद्यार्थियों की तीव्र बुद्धिमत्ता गूढ़ विषयों को भी सीखने में आपको आसानी देने वाली है। बात करते हैं इस समयावधि में आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति जो हैं वही आपकी राशि के प्रेम भाव के स्वामी माने जाते हैं।
देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता आपके लिए ज्यादा शुभकारी रहने वाली है। तो ऐसे में रिश्तों के मामले में प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातकों के लिए ये तीनों महीने आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाले हैं। लेकिन अगर बात की जाए वैवाहिक जीवन के मामले में, देखिए वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो आपके अष्टम घर में प्रभावी होकर अपने मीन राशि में मौजूद हैं और ढैया भी बनाए हुए हैं। यानी ढैया का जो दुष्प्रभाव है वो आपको लगातार दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन के मामले में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। इन तीनों महीनों की समयावधि में राहु महाराज आपके वैवाहिक भाव में ही रहेंगे। राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव में विच्छेद कराने का काम करते हैं। जब आपके वैवाहिक भाव में मौजूद हैं तो कहीं न कहीं छोटी मोटी बातें आपके जीवन साथी के साथ लगातार टकराव को भी निर्मित कराने वाली है और वैवाहिक जीवन के मामले में कठिनाइयां भी देने वाली है। इससे बचने की आवश्यकता सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। बात करते हैं सेहत के मामले में आपको तीनों महीनों में क्या मेजर परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए सिंह राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में खास सावधानी रखने की आवश्यकता तीनों महीनों की समयावधि में रहने वाली है। मेजर ग्रहों में केतु आपकी राशि के ऊपर मौजूद रहने वाले हैं तो क्रोध को बढ़ाने वाले हैं। वहीं आपके 6th हाउस जिस भाव से रोग ऋण शत्रु का विचार किया जाता है, रोग भाव के स्वामी शनि अष्टम घर में विराजित हैं। हालांकि शनिदेव आपके लिए विपरीत राजयोग जरूर बनाए हुए हैं, लेकिन अष्टम घर में विद्यमान रहने वाले हैं। तो इस समयावधि में दर्शकों को वाहन चलाते समय सावधान रहने की जरूरत भी रहने वाली है। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना और खान पान की आदत का ध्यान रखकर चलना सिंह राशि वाले जातकों के लिए जीवन में ज्यादा बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। वहीं सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मादक पदार्थों का सेवन यानी शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों के सेवन से यदि आप बचते हैं तो आपको बेहतर परिणाम जीवन में मिलने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताएं उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कुछ खास सलाह के बारे में। देखिए सबसे पहली सलाह तो यह है कि सिंह राशि वाले जातकों को अपने जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस के साथ चलने से जीवन में बचना है। दर्शकों, हर व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होना परम आवश्यक है, लेकिन वर्तमान समय में आपकी राशि के अष्टम घर में शनिदेव की जो मौजूदगी बनी हुई है, इसकी वजह से आपकी विचारधारा का भी परिवर्तन होने वाला है। और यदि आप इस समयावधि में अति उत्साह के साथ चलने का प्रयास करते हैं तो आपको निराशा का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में आपको अनुभवी व्यक्तियों की राय लेना बेहतर परिणाम जीवन में देने वाला है। दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों को भावना के आवेश में आकर किसी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से बचने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तीसरा, सिंह राशि वाले जातकों के अंदर इस समयावधि में आलस्य की बढ़ोतरी भी देखने के लिए मिलने वाली है। तो इस समयावधि में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को अपने जीवन में आलस्य करने से बचना चाहिए, या किसी भी क्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव है तो अपने हर कार्य को समय पर करने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में लगातार सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में रोजाना यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो भी आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से भी आपको बचने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।